हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आपको कैसे हैं आप? आई होप हम ठीक हो गए, हम भी ठीक हैं। तो गाइस बहुत जल्दी है, तो जल्दी में पता नहीं क्या बोल जाऊंगी। यहाँ साहब जी खाना खुना रेडी कर रहे हैं फटाफट। तो उन्होंने रेडी किया खाना, हमने सुबह से सारा काम करते रहे और अब जल्दी जल्दी थोड़ा सा खाना खा रहे हैं और फिर जाना है हॉस्पिटल के लिए। लेट हो रहा है गाइस, अभी तो मैं नहा के ही हटी हूँ। तो थोड़ा सा पेट पूजा करते हैं, खाना खाते हैं और फिर निकलते हैं हॉस्पिटल के लिए। और आपको दिखाते हैं हमने खाने में क्या बनाया। तो खाने में है गाइस राजमा और ये है ब्राउन राइस। और इधर बेटा खा रहा है और बहुत चिढ़ गया है, इसको ब्राउन राइस पसंद नहीं है। साहब जी ने बनाया आज ब्राउन राइस, तो इसलिए ये राइस नहीं खा रहा है, सिर्फ रोटी रोटी खा रहा है राजमा के साथ। तो गाइस खाना हो गया है और मैं रेडी हो चुकी हूँ। यहाँ देखो साहब जी इधर उधर झांकते थे और लेट हो जाएगी। और साहब जी ने अपॉइंटमेंट ले रखी है डॉक्टर से और वो चल ही ना जाए कहीं। 2 बजे तक का टाइम है डॉक्टर का। अभी 1 बजा है। चलो ना, देखो निकलते निकलते गाइस कितना टाइम हो गया। साइड में जाओ, मेरे को शूज तो पहनने हैं। ये देखो, ये हाल है मेरे पतिदेव के। मैडम का गेटअप नए सूट में। तो गाइस हम पहुंचने वाले हैं हॉस्पिटल। जैसे ही हॉस्पिटल आता ना सामने तो अंदर धक धक करता, धक 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 धक। ऐसे लगता है पता नहीं क्या प्रॉब्लम डॉक्टर बोलेगी, है ना। तो गाइस दिखाना तो बनता ही है ना। धक 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 को कंट्रोल करना पड़ेगा, लंबी सांस लेके, ठीक है। तो ये देखिए गाइस, ये है हॉस्पिटल और हम पहुंच चुके हैं। गाड़ी पार्क करते हैं और चंद मिनट रहे हैं, हमारा अपॉइंटमेंट जो है वो टाइम होने वाला है। चलो तो गाइस हम निकल चुके हैं सक्षम हॉस्पिटल से बाहर। पौना घंटा हमारी रिपोर्ट ढूंढने के लिए लगा। रिपोर्ट ढूंढने में, पुरानी और रिपोर्ट ढूंढने डॉक्टर में। से तो मिलने में क्या 15-20 मिनट में 20 मिनट हल का हो गया था सब कुछ। बताती हूँ गाइस क्या क्या हो रहा है मेरे साथ, है ना। चलो गाड़ी में बैठते हैं फटाफट से। तो गाइस बैठ चुके हैं हम गाड़ी में और जो मेरे को हार्मोन्स की प्रॉब्लम आ रही थी वो इसी वजह से आ रही थी। अभी ऑपरेशन हुआ ना जैसे, है ना। हाँ। तो डॉक्टर ने बोला अभी थोड़े दिन दवाई खाओ, उसके बाद हार्मोन को बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा अच्छा देखते हैं, फिर एक टेस्ट लेना है ना। बिल्कुल बाद में लेना है। अभी नहीं लेना है, वो दवाइयाँ कंप्लीट करने के बाद एक टेस्ट होगा, फिर उसके बाद पता चलेगा। तो उन्होंने बोला हार्मोन चेंज होते ही है जब ऑपरेशन होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंट टाइप की दवाई, हाँ मेडिसिन जो गई है आपके बॉडी में, तो उस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। तो चलो वेट करते हैं, जो दवाइयाँ हैं उसको कंप्लीट करके फिर एक टेस्ट लेना है, उसके बाद देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। फिर देखते हैं। फिर तब तक मैं रोती रहूंगी कंधे पर साहब जी की। जब अकेले होंगी ना तब कैसे रहूंगी, घुटती हूँ मैं, घुटती अंदर को। तो गाइस अभी जा रहे हैं हम एक सामान लेना, यहाँ पर ही हमने G21 से फिर जाना है हमने 0 पर, थोड़ा सा सामान लेना है घर का, फिर निकलेंगे नीट का सामान। हाँ। फिर निकलते हैं घर के लिए। घर के लिए गाइस पता क्यों इतनी गर्मी हो रही है ना, बहुत ज्यादा। ये देखो झटके लगा दिए अब सारे गाड़ी में, कच्चा है, इधर रोड बनने वाला है ना सारा। तो फिर मिलते हैं हम आगे। अब कहाँ मिलते हैं ये बताएंगे हम आपको, है ना। ठीक है, सब कुछ बताते जाएंगे। तो गाइस मैं बैठी हूँ अभी गाड़ी में क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है ना। तो साहब जी गए हैं सामान लेने, एक सामान लेना है वहाँ से। मैंने बोला आप लेकर आओ फटाफट, एक ही तो सामान है। दिखाते हूँ मैं, अभी यही है बगल में। ये देखो गाइस आ गए साहब जी सामान लेकर। मैं यहाँ पर वेट कर रही थी। इधर देखो गाइस पता नहीं क्या क्या लेकर आए होंगे, और भी बढ़ा दिया इन्होंने बॉटल, पता नहीं क्या बॉटल कलर सब कुछ, बस दोनों चीजें। और भी सामान बढ़ा देते। एक सामान के लिए जाएंगे ना 2 सामान और लेकर आएंगे। तो गाइस पसीने आ रहे हैं, अभी भी AC चला हुआ है गाड़ी में और इतनी गर्मी हो रही है ना, बाहर बहुत धूप हो रही है तेज। तो अब जा रहे हैं हम दूसरी जगह, फटाफट से वहाँ से भी सामान ले लेते हैं, फिर निकलते हैं घर को। तो गाइस मैं आपको वो बताना भूल गई कि मुझे कितना डर लग रहा था हॉस्पिटल में पहुँचते ही, कि मेरा BP भी थोड़ा हाई हो गया था। कितना हाई हुआ? थोड़ा सा ऊपर बढ़ गया था BP। जैसे मेरा BP चेक हो रहा था ना, वेट चेक हो रहा था, BP चेक हो रहा था। और फिर जब तो डॉक्टर के पास गई ना अंदर, फिर तो मेरी धड़कन तेज हो रही थी गाइस। मैं पूरी, मेरी धड़कन तेज हो रही है, पता नहीं डॉक्टर अब क्या बोलेगी और कोई नई बीमारी बोलेगी
अब और नहीं। साहब जी को मैं रास्ते में भी बोली थी कुछ और प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अब, और है ना। सब साहब जी बोल रहे कुछ नहीं होगी, डरना नहीं। फिर भी मैं डर जाती हूँ, क्या करूँ, डरती हूँ। हॉस्पिटल नाम सुनते ही मैं डरती हूँ, औरों के लिए भी डरती हूँ, अपने लिए भी डरती हूँ गाइस। तो चलो अब ज्यादा लंबी बात करते नहीं करते, अब आगे बढ़ते हैं कुछ काम के लिए, ठीक है। तो गाइस यहाँ हम आ गए थे ज़ीरा और यहाँ हमने सामान लिया और ऊपर कैफ़े में आ गए और आराम से यहाँ पर हमने एक ऑर्डर किया। यहाँ साहब जी बोल रहे थे कि मैंने चोको ब्लास्ट और पालक चाट का ऑर्डर किया है, तो देखते हैं गाइस कैसा रहता है चोको ब्लास्ट और पालक का सलाद। फिर मुझे हंसी भी आ रही थी गाइस। ये देखो हमारा ऑर्डर भी आ चुका है, तो हमने सोचा कि जल्दी जल्दी टेस्ट करके देखते हैं ज़रा क्या है ये। उससे पहले मैं आपको सारा व्यू दिखा रही थी यहाँ का कैफ़े का, तो मुझसे रहा नहीं गया। सबसे पहले मैंने फटाफट से पालक चाट जो लिया था उसको ही टेस्ट किया, बट बहुत अच्छा था, टेस्टी था गाइस, यमी था। और जो चोको ब्लास्ट था वो भी बहुत अच्छा था। उसके बाद मैं नीचे आ गई थी, हमने बिल किया और मैं बाहर इंतज़ार कर रही थी साहब जी का। हमें मिली थे कूपन। साहब जी चले फिर से कैफ़े की ओर, फिर से ऑर्डर किया छोटा सा, फिर पिज़्ज़ा और बर्गर ऑर्डर करके लाए और कूपन भी लगा दिए और उसके बाद हम निकल पड़े। तो थे गाइस सारा सामान रख लिया है हमने गाड़ी में। देखो इधर भी कुछ रखा है हमने, ये हमने देना है कहीं बाहर, कुछ डब्बे हैं गाड़ी में थे पीछे हमारे शेक के डब्बे। हाँ खाली। यहाँ पर जो बंजारे हैं ना, उन्होंने मांगे थे तो इसलिए हमने उनके लिए लाए हैं ये सारे डिब्बे। और पीछे हमने सामान सेट कर दिया है। अब हम निकल रहे हैं। एक न्यू मॉल खुला है यहीं पर वाटिका में। हाँ मॉल जैसा ही है, बड़ा ही है काफी, पर अंदर जाके क्या है क्या नहीं है वो हम आज देखेंगे। तो अब हम जा रहे हैं वहाँ पर, फिर उसके बाद निकलेंगे हम घर को, ठीक है। चलो फिर आपको भी एक्सप्लोर कराते हैं वहाँ का नए शोरूम का या नया मॉल जो भी है। हमने भी आज बाहर से ही देखा, दूर से, अब देखेंगे हम, देखते हैं जाकर। गाइस यहाँ से हम निकल पड़े थे और बहुत तेज़ धूप हो रही थी और हम निकल गए थे आगे। और यहाँ साहब जी फिर से चले गए एक फ्रूट की शॉप से वहाँ से भी हमने ड्रैगन फ्रूट और स्ट्रॉबेरी लेकर आए और वहाँ से फटाफट से हम निकल गए आगे मॉल की ओर, जो नया मॉल खुला हुआ था ना उसको देखने के लिए। बट उससे पहले हम रिलायंस गए। यहाँ हमने तवा लेना था इसलिए हम गए थे, तो पार्किंग के लिए जगह नहीं थी, तो मैं यहाँ ट्रॉली साइड कर रही थी, तो हम सीधा गए रिलायंस की ओर और हमने वहाँ से तवा लिया और फटाफट से निकले दूसरे मॉल की ओर। यहाँ हम अंदर जा रहे थे तो सामने शीशे में हम ही दिख रहे थे, तो मैंने थोड़ा सा वीडियो ली और वापस आ गए फटाफट से सामान लेते हुए। और फिर गए हम न्यू मॉल की ओर। न्यू मॉल इतना बढ़िया सजा हुआ था गाइस, बाहर से भी बहुत ही अच्छा था, पर म्यूज़िक चल रहा था इसीलिए मैंने वॉइस ओवर किया। तो बाहर से देखो कितना प्यारा लग रहा है हरियाली के साथ। और जब हम अंदर गए तो अंदर बहुत ही प्यारा था और इधर साइड में फव्वारा भी था। और मैं जैसे ही एंट्री की ओर गई तो देखो गाइस कितना सुंदर सजा हुआ है। एंट्री भी बहुत ही अच्छी थी, प्यारी थी। और साहब जी तो पहले ही अंदर चले गए थे, मुझे एक कॉल आ गया था, मैंने वेट किया, पर अंदर देखो साहब जी मेरा वेट कर रहे थे और अपने बाल बना रहे थे। देखो कितना प्यारा सजा हुआ है मॉल, बहुत ही सुंदर। तो मेरे से रहा नहीं गया, तो मैंने सोचा कि आपको भी दिखाना बनता है। तो यहाँ हमने बहुत चीज़ें देखी चारों ओर से। और तनिष्क भी खुला हुआ था और दूसरा एक और खुला हुआ था, वो भी ज्वेलरी का ही था। तो बहुत ही अच्छा लगा अंदर। अभी और भी बहुत सारी शॉप्स खुलनी बाकी हैं, तो अभी काम चल रहा है, खुलना है, ओपनिंग हो ही रही है। बट बहुत प्यारा था, ये भी पास में ही है, यहाँ भी घूमने आ सकते हैं, शॉपिंग करने आ सकते हैं। उसके बाद तो मैं यहाँ पर पोज लिए जा रही थी। साहब ने बोला इधर जाओ उधर जाओ, तो मेरे पोज लिए जा रहे थे यहाँ पर। बहुत प्यारा प्यारा व्यू था अंदर का लाइटिंग के साथ, तो बहुत मज़ा आ रहा था। उसके बाद हम निकल पड़े घर की ओर। तो यहाँ साहब जी बोल रहे बाय बाय कर दो इधर ही, तो मैंने बोला गाड़ी में करेंगे बाय बाय, चलो अभी। तो फिर हम फिर से रुके थे यहाँ पर हमने 2-4 शॉट भी बनाए इधर उधर साइड में, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही मज़ा आया गाइस। तो गाइस हमने आज आपको न्यू शोरूम एक्सप्लोर कराया और बहुत ही सुंदर था। आई होप आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे तो बहुत अच्छा
मॉल विस्ता स्क्वायर शोरूम नहीं, हाँ मॉल बन रहा है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स विस्ता स्क्वायर, जो भी समर है विस्ता guys, कॉम्प्लेक्स। मतलब अच्छा था है ना। उसमें तनिष्क खुलने वाला है और वो कौन सा था, अभी खुल गया है आदित्य बिरला का, बिरला का भी खुला है, ज्वेलरी का शोरूम है, शॉप्सी खुल गया है, शॉपर स्टॉप, शॉपर स्टॉप खुल गया है और उसमें तो ब्रांडेड ही कपड़े हैं बहुत सारा। शॉपर स्टॉप तो 3 Guys, फ्लोर के अंदर है। गाइस एक ड्रेस पसंद आई ना, कितने की थी वो, मैंने प्राइस नहीं देखा, साहब जी ने देखा, वो पसंद आई, साहब जी ने बोला जी ललचाए रह ना जाए, इसलिए देखना नहीं, अभी नहीं खरीदूंगा कुछ भी, अभी कोई फंक्शन नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, तो इसलिए चुप, ऐसे बोला साहब जी ने। तो मैंने उसका प्राइस नहीं देखा, साहब जी बोल रहे थे कि 7,000 से ऊपर की है, मैं मतलब 10-12 तक हो गई है, 10-12 तक की है, पर बहुत अच्छी थी, पसंद आई, मैंने बोला अगला चांस, अभी अभी मैं चुप हूँ, अगला चांस, और वो ड्रेस जरूर लूंगी अगर तब तक के लिए खत्म ना हो जाए। तो गाइस अब इस वीडियो को भी हम एंड कर लेते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और शाम का टाइम हो चुका है, 7 बजने ही वाले कुछ चंद मिनटों में, तो इस वीडियो को हम यही एंड कर रहे हैं, ठीक है। ओके बाय बाय बोल दो सर, बाय बाय।